जय श्री माता जी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। अभी जो नई वीडियो हमने बनाई उसमें एक भाई का प्रश्न है, सिजोफ्रेनिया किसे कहते हैं और सहज योग की नज़र से इसका उपचार क्या है। श्री माता जी ने हम सबको बहुत कुछ बताया है, लेकिन जब टुकड़े टुकड़े में प्रश्न होता है तो हो सकता है वो जवाब आप तक नहीं पहुंचा हो। तो हम सब की भी जिम्मेदारी है कि हम श्री माता जी की बातों को आप तक पहुंचाएं। सिजोफ्रेनिया हम लोग ने भी बहुत पढ़ा था पहले कि एक मानसिक तनाव है, एक ऐसी बीमारी, मानसिक बीमारी है जिसमें लोग अपनी पर्सनालिटी खो देते हैं और वो एक दूसरे की पर्सनालिटी को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। मतलब आवाज़ें बदल जाती हैं, जिनको हम सब लोग एक्चुअली में भूत बाधा कहते हैं। सहज योग में भूत बाधा का अर्थ ही होता है कि हम अपने पुराने संस्कारों को, पुराने विचारों को जो बीत गए हैं उनको अपने ऊपर हावी रखते हैं, या ऐसी चीज़ें जैसे कि तांत्रिक क्रियाओं का असर होता है वो आकर के कहाँ जाता है, बाईं तरफ गिरता है। बायां पक्ष से हम सभी तांत्रिक गतिविधियों को एक्सेप्ट करते हैं या हमारे ऊपर आक्रमण होता है। लेकिन अगर हम जागृत हों, जीवंत हों, तटस्थ हों तो इनका असर बहुत कम होता है और या नहीं होता है, चीज़ें लौट जाती हैं। तो जो मनोचिकित्सक हैं उनको भी मैंने देखा है कि इस तरह के पेशेंट को वो लोग एक बस कोशिश करते हैं कि परिवार के लोगों से मिलाएं, उनसे समझें, उनके साइकिक उसको पकड़ें कि वो क्यों इस तरह का बिहेवियर कर रहा है। और जैसे कि हमारे यहाँ एक हमारी बुज़ुर्ग थी हमारे घर में महिला, तो वो जब देखो कुछ दिनों के बाद मुझे हॉस्पिटल में डाल दो, हॉस्पिटल में डाल दो, जब डाला जाता था तो ऐसा कुछ भी दिखता नहीं था। तो डॉक्टर ने बोला कि इनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और काफ़ी कुछ उन्होंने पूछा भी, तो उन्होंने बहुत अच्छे से उत्तर दिया। तो मैंने देखा कि जो मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये जो ट्रीटमेंट्स होते हैं जो साइकिक केस के होते हैं वहाँ भी मैंने देखा कि कुछ क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, पर क्वेश्चन भी कोई सेटिस्फैक्ट्री उसका जो आंसर होता है वो होता नहीं है। वो व्यक्ति अपने हिसाब से देता है, वो भी बहुत इतना चालाक होता है कि जब इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो बहुत अच्छे से उसको बताता है, और तो उसमें चिकित्सक पूरा पकड़ नहीं पाते हैं और साथ ही साथ सोने की दवा दे दी जाती है कि उसको नींद आएगी तो उसको आराम मिलेगा। तो होता क्या, वो धीरे धीरे वो और लेथार्जी हो जाता है। तो उसका जो फिर बाय प्रोडक्ट होता है वो बहुत खतरनाक ही होता है। तो हर समय पर ये कोई दवा काम नहीं करती है। तो अपने मानसिक स्थिति को ठीक रखने के लिए ईड़ा नाड़ी का उठाना, उसको जागृत करना बहुत ज़रूरी होता है। और इतना ही नहीं, जागृत होना और वहाँ पे ठहर जाना ये तभी संभव होगा जब हमारी कुंडलिनी का जागरण हो जाए, जब हम सुषुम्ना पर स्थित हो जाएं, जब हमें पता चल जाए कि बायां पक्ष खराब हो रहा है तो पहले तुरंत दाहिने पक्ष पे, देखिए एक नियम है इसका, लेफ्ट साइड वीक हो गया, आक्रमण हो रहे हैं, डिप्रेशन हो रहा है, इंसान अंदर ही अंदर कुछ बोल रहा है, अपने से तो खूब बात करेगा, हाथ हिलाएगा, चलाएगा, सड़क पे चलता चला जाएगा, बाथरूम में जाएगा, खूब बोलेगा, आपस में तो बोलेगा, लेकिन बाहर निकल कर के वो किसी से मिलना नहीं चाहेगा, बात नहीं करना चाहेगा। तो ये सही चीज़ नहीं है। तो इसको ठीक करने के लिए हमको एक्टिव पार्ट में अपने जाना पड़ेगा। माइंड के हमारे दो ही लोब्स हैं ना, तो हमारा जो एक्टिव पार्ट है, विचारों से जो अलग जा कर के काम करने का, खूब काम करें। आप फिजिकल वर्क करें, आपको मेंटल वर्क करें, आप उससे बाहर निकल जाएंगे। तो माँ सरस्वती का जो पक्ष होता है, जो दाई नाड़ी का होता है, पिंगला नाड़ी पर, सूर्य नाड़ी पर, तो अपनी सूर्य शक्ति को जगाना चाहिए। अब आप पूरा ध्यान ले आए बाईं तरफ में। हमको अगर सूर्य जगाना होगा तो क्या करना है, हमें अग्नि तत्व का प्रयोग करना है। तो सहज योग में अगर आप हैं तो आपको पता है कि अग्नि तत्व कितने तरीके से प्रयुक्त होती है सहज योग में, ठीक है। तो जब आप अग्नि तत्व का प्रयोग करते हैं तो वह चीज़ उठ कर के आपके दाई नाड़ी की तरफ आ जाती है, यानी आप राइट साइड आ गए। यानी राइट साइड के लिए, सूर्य नाड़ी को जगाने के लिए उतना ही गर्म तासीर हमें खानी है, हमें सूर्यदेव की तरफ देखना है, अपनी बैक आज्ञा को सूर्यदेव की तरफ करके थपथपाना है, श्री महागणेश मंत्र लेना है। माने आपको पता चल जाए कि आप एक्टिव फॉर्म में आ गए हैं। अब आप काम कर रहे हैं, चाहे आप घर का काम करें या बाहर का काम करें, पर अपने को काम में उलझाइए।
जब काम में कोई नहीं उलझाता है वहाँ तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो एक तो इसकी बात हो गई। और बहुत सारे हमारे पास केसेस भी आए थे जो काफ़ी, कुछ तो बड़े ही भयंकर तरीके से वो सेंटर पे होते थे। वो चीखना चिल्लाना, चाहे वो क्या 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 बोलना, सब लोग डरते थे। लेकिन श्री माता जी की पावन कृपा से, उनकी दी हुई हिम्मत से, जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं तो पांचों तत्वों के साथ हूँ, मैं जीवात्मा, मुझे उससे क्या डर है जिसके पास शरीर भी नहीं है, पंच तत्व शरीर नहीं है, तो इनका आक्रमण मेरे ऊपर क्यों। तो वो चीज़ों को आपको साधना ही पड़ेगा। वो भय होता है तो ये चीज़ें आती हैं, लोग दिखने लगते हैं, इतना भयभीत हो जाएंगे, आपका हृदय इतना कमज़ोर हो जाएगा कि आप अपने शिव तत्व से हट जाएंगे तो लोग दिखने लगेंगे, ऐसा लगेगा, भ्रम की चीज़ें हो जाती हैं। कई बार सही बहुत सारी चीज़ें होती हैं पर लोग मानते नहीं हैं, अरे उसको कैसे कुछ होगा, कैसे दिखेगा। सब बहुत कुछ दिख सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको नहीं दिख रहा है तो लोग इस पर जल्दी विश्वास नहीं करते हैं। और मैंने इसको भी समझा है कि क्या वाकई भूत प्रेत दिखते हैं, तो ये भी काफ़ी मनन और चिंतन और पठन के बाद आया है कि हाँ, ये लोग जो अभी शरीर छोड़ते हैं ना, अगर उनकी मुक्ति पथ नहीं है या उनके अंदर मुक्ति की भावना नहीं थी या वो किसी वजह से बहुत परेशान होकर शरीर छोड़े हैं, तो वो लोग अपना एक सटल शरीर होता है, जो ये आज का ये मेरा शरीर है, जब ये शरीर छूटेगा तो जो सूक्ष्म शरीर जो यंत्र होता है वह ये आवरण ले सकता है। ये वाला आवरण जो अभी का है वो पिछला कोई नहीं लेगा। यदि किसी को कुछ दिखता है तो ये वाला आवरण दिखेगा। ठीक है, मेरा 4 जन्म पहले का नहीं दिखेगा, इसको समझिए। तो वो लोग दिखते हैं जो लोग अभी तुरंत के तुरंत, जिन्होंने अभी शरीर छोड़ा होता है, तो उस शरीर में वो आ सकते हैं, वो अपने को दिखा सकते हैं। तो ये होता है। तो जब लोग देखते हैं या तो जब भयभीत लोग होते हैं, बहुत डरे हुए लोग होते हैं, उनकी बाई नाड़ी बहुत ही गिरी होती है, चंद्रमा पक्ष जिसमें कहते हैं कि चंद्रमा भी नीच का हो गया, तो उसमें ऐसे लोगों को चीज़ें दिखती हैं और बाकी लोगों को विश्वास नहीं आता है। तो इसका बस वही है कि आप मल्टीविटामिन्स होते हैं, आप इसको लें, आप देख लें, डॉक्टर से बात करें, वो देते हैं, पर बहुत सोने वाला उपक्रम ना करें, क्योंकि इससे लोग सोचते हैं कि हाइपर एक्टिविटी है तो इसको शांत कर दो, चीख रहा चिल्ला, उसको सुला दो। देखिए, सुलाना जो है वो ठीक नहीं है। तो मैंने इस एक किस्सा देखा था जो बिल्कुल मेरी आंखों के सामने आज जीवंत हो रहा है कि एक बहुत ही मुस्लिम परिवार था, हमारे सामने रहता था, और उसमें एक बहुत ही प्यारी लड़की, तो जिस समय हमारे बच्चे पढ़ रहे थे वो भी पढ़ रही थी, तो वो अपने स्कूल जाती थी, वो सरकारी जाती थी, इस तरह से फिर वो मदरसे के भी में भी जाती थी। और किस स्कूल में उनका नाम लिखाया गया तो मुझे नहीं पता था, क्योंकि वो एकदम अपोजिट साइड पर मेरे घर से, मेरे ऊपर से सब उनका घर दिखता था। तो वो लड़की मुझे बहुत अच्छी लगती थी, सुंदर सी लड़की थी और सुंदर स्वस्थ लंबी सी लड़की थी। वो बस स्कूल के रिक्शे पर बैठे, 2 बहनें दिखें और फिर उसके बाद वो तो पर्दे के अंदर हो गए। धीरे धीरे मैंने देखा कि वो सड़क पर निकलने लगी, सड़क पर निकल के यूं चली जा रही है। कोई कितना भी निकल के पिता आवाज़ लगा रहे, चाहे माँ आवाज़ लगा रही, वो किसी को नहीं सुनने वाली है। ये तो समझ में आ गया था धीरे धीरे कि अब वो लड़की उनके कंट्रोल के बाहर चली गई। पर क्यों हुई? कोई सप्रेशन, कोई डिप्रेशन ऐसा था जो उसके अंदर अब रिएक्ट कर रहा था, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाई। क्या हुआ होगा वो तो मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि ये 2 ही तरह से होती है। इतना ज़्यादा मुझे दबाया जाए, मेरी बातों को अनसुना किया जाए कि हम दिन भर रोते रहें, हम चीखें चिल्लाएं तो भी किसी को फ़र्क नहीं पड़े। दूसरा होता है इस तरह के दिमागी लक्षण में, जब किसी के मूलाधार पे चोट पहुंचती है और उसको कोई नहीं सुनना समझना चाहता, वो अंदर ही अंदर घुट जाता है, तो भी ये दिक्कत होती है। मानसिक विकृति की एक भय आ जाता है, अपने आप को दोषी समझ के इंसान अपने आप को छुपाने लगता है दुनिया से। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो लड़की को मैंने कुछ समय तक देखा। मैं एक समय थोड़ा मार्केटिंग का भी मैं काम कर रही थी। वो होते हैं बहुत सारे शौक इंसान पार करके निकलता है। तो एक दिन वो हठात मेरे घर आई। मैं तो मुझे आश्चर्य में पड़ गई। वो आई और सीधे उसने जब नॉक किया तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। मैंने कहा तो वो सीधे घुसी और मेरे ड्राइंग रूम में सोफे पर पालथी मार कर के बैठ गई। बोली, आंटी जी, मेरी ज़िंदगी मेरे पापा ने बर्बाद कर दी,
मेरे अब्बू ने बर्बाद कर दी। मैं समझी ही नहीं बात को। मैंने कहा कैसे बर्बाद कर दी? बोले आप जो काम करती है ना, आप मुझे वो काम दीजिए, मैं बहुत अच्छे से करूँगी और ये वो। मतलब ऐसी वो बिजनेस की बात कर रही थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। डायरेक्ट मार्केटिंग की चीज़ थी और इतनी चीज़ें मैं हैरान होकर के देख रही हूँ। बोले हाँ मुझे पता है कि आपके प्रोडक्ट आपकी उस कंपनी के बहुत महंगे हैं अच्छे, तो मैं भी ना कोई नहीं, मैं इसको आपको बेच के दिखा दूँगी, आप मेरे घर में इसको लगा दीजिए, फिर देख लीजिए कि मैं कैसे करती हूँ। मैंने तो मन ही मन ईश्वर को याद किया, मैं और श्री माता जी को भी मैंने स्मरण किया कि इस बच्ची को आप मतलब सद्गति प्रदान करें, उसकी सन्मति प्रदान करें। और उससे हमने बोला कि हाँ, उसको फुसलाया। मैंने बोला कि बिल्कुल अभी आप घर जाओ, मैं देखती हूँ कि उसको कैसे मुझे करना है। हालांकि उसके बाद वो फिर कभी नहीं आई और सड़कों पर वो लड़की इधर उधर दौड़ती रही। कहीं हम लोग गाड़ी से आ रहे हैं तो वहाँ दिख रही है और क्या कूड़े बटोर रही है। कूड़े जितना जो भी कुछ उसको मिलता था, वो पॉलीथीन या फटे कपड़े लत्ते उड़ते हुए गंद, मतलब वो उसको उठाने लगी थी। बहुत ही दर्द होता था। मैं उसके घर गई, मुझे लगा कि मेरा फ़र्ज था। मैं गई, मैंने कहा कि भाई इस लड़की को मैं देख रही हूँ और जो इसकी मानसिक हालत मेरे देखते देखते बिगड़ी है। उस लड़की का ये, उसने आके मुझसे ये कहा, ये भी कहा था उसने कि मैं नर्स बनना चाहती थी, मुझे नर्सिंग की ट्रेनिंग दिलवा करके मेरे अब्बू ने मुझे घर बिठा रखा है, मुझे कहीं काम नहीं करने दे रहे हैं। और उसको बहुत क्रोध था। उस क्रोध को उसके माँ बाप ने नहीं देखा। क्या समझ के उसने मुझसे अपनी बात कही, ये मुझे भी नहीं पता। लेकिन मैं उनके घर जाकर के मैंने यही बोला कि भाई ये लड़की इतनी परेशान है, आपने इसको जब नर्सिंग की ट्रेनिंग दे दी तो बगल में ही हम लोगों के एक क्लिनिक है, आप वहाँ लगा दीजिए इनको। और पड़ोसी होने के नाते वो लगा भी लेंगे और आपकी लड़की स्मार्ट भी है, हर तरह से चीज़, तो उसको क्यों परेशान कर। बोले जी हमारे यहाँ सब नहीं होता। तो पढ़ाया क्यों? फिर भी मैंने कहा कि भाई आप सोचिए कि मैं बिल्कुल निस्वार्थ भाव से आई हूँ। हम लोग एक ध्यान योग करते हैं और उसमें ये चीज़ों पे बहुत काम हुआ है। तो आप यदि इस बच्ची को हमारी बात बताएं तो उसको हम थोड़ा चैतन्य जल और कुछ अग्नि का उपचार उनको प्रदान करें, आप अलाउ करें तो हम लोग इसको करने को तैयार हैं। लेकिन वो तस्वीर भी सामने होगी श्री माता जी की उसको, कि वो मैं जानती थी कि वो स्वीकार नहीं करेंगे। तो पहले मैंने अग्नि ही बताई कि चलो ठीक है, श्री माता जी तो हैं ही हम लोग के साथ और वही वो चाहती हैं कि दुनिया में सब कुछ अच्छा रहे, खुश रहे। लेकिन एकदम मना कर दिया। उसके माँ बाहर निकले और बोली नहीं, हम लोग पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, सब चल रहा है, आप रहने दीजिए। आज तक वो लड़की, इस बात को मैं आज 10-12 वर्ष बीत चुके हैं, वो लड़की आज भी जवान लड़की ऐसे ही निकल जाती है कहीं। बहुत तकलीफ होती है देख करके और कोई भी उसको रोक नहीं सकता। इन लोगों के पास बल आ जाता है। ये जो हमें लगता है ना कि ये लोग कमज़ोर होते चले गए, पर इनके पास बाहरी जो है ना कुछ आत्माएं जो होती हैं वो पैरासाइट की तरह होती हैं, वो ऊपर में आती हैं, उनका बल हो जाता है, इनका अपना बल नहीं होता। तो उससे बचने के लिए हम पहले ही सतर्क हो जाएं। यहाँ बहुत उपाय हैं, सहयोग में बहुत उपाय हैं। आप अपने 3 कैंडल ट्रीटमेंट करें, अजवाइन कपूर करें, अग्नि से अपने आप को देखें कि किस किस तरीके से हो। और भी उपाय हैं जो यहाँ पे कहना उचित इसलिए नहीं है कि ये दुनिया सिर्फ यही करने लगेगी। सहज योग में ध्यान भी बहुत ज़रूरी है। उसको ध्यान कराना है, उसकी कुंडली उठानी है, उसके एनर्जी को बैलेंस करना है। उसके अंदर अगर लेफ़्ट इतना वीक है तो उसकी राइट साइड उठा करके उसके लेफ़्ट में, जो आप मेरे उल्टे दिशा में आप होंगे तो आप इसको हथेली पर मत जाइए, जो बोल रही हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा कि लेफ़्ट को उठा करके हमारे को दाहिनी नाड़ी पे जब डालते हैं, ये तो संतुलन की एक दृष्टि है जिससे दोनों पक्ष बराबर हों। लेकिन क्योंकि हमारे काम करने से दाहिनी नाड़ी ज़्यादा गर्म होती है, इसलिए लीवर को ठंडा रखना होता है। लेकिन जब बायां पक्ष इस तरह से बाधित हो जाए तो अपने दाहिने नाड़ी को उठाते हैं और बाईं तरफ डालते हैं। ये सब विधि आपको सहज केंद्र पे बताई जाती है और ये सब श्री माता जी ने हम सबको बताया ही हुआ है। तो आप कभी भी जब माँ के श्री माता जी के प्रवचनों को सुनते हैं तो कुछ न कुछ निकल के आता है। तो वो इतने सारे हैं कि आपको उस पर जाना पड़ेगा वहाँ तक और माँ से भी प्रार्थना करनी है हम लोगों को कि जिसकी हमें ज़रूरत है श्री माता जी हमें प्रदान कीजिए।
है ना। वो शिव माता जी ज़रूर आपको वो बताएंगे, वो कुछ ना कुछ तो ऐसा बता देंगे जिससे आपको सहूलियत हो जाएगी, समाधान हो जाएगा। तो इसलिए होता है, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है ये। इतना जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर इंसान अपने से प्रेम नहीं करता, अपने व्यक्तित्व को छोड़ देता है, अपनी आत्मा से हट जाता है, और इस तरह से अनेक आत्माएं आ सकती हैं और लोग इसका फ़ायदा भी उठाते हैं। तांत्रिक युग में यही सब होता है, और इसी से बचने के लिए हम सबको ये अधिकार है कि हम अपनी माँ कुंडलिनी को पहचानें और कुंडलिनी माँ को उत्थित करें। वह कुंडलिनी माँ जो हमारे जन्म के, जब हमारा अभी पैदाइश नहीं हुई थी, सिर्फ हमारी स्थिति डाली गई थी, वह 2.5 से 3 माह के बीच की होती है, जब इस सहस्त्रार से प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्राण प्रतिष्ठा में जो भगवती की शक्ति होती है वो हमारा माइंड प्रिज्म की तरह से होता है। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन 2 क्रियाओं से ये हमारी ऊर्जा डाली जाती है। सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी जब डाली जाती है तो कुछ बची हुई भी ऊर्जा होती है। वह ऊर्जा हमारे भीतर से भी अंग प्रत्यंग को बनाती हुई सुषुम्ना पद से जाकर के नीचे मूलाधार अस्थि में, जहाँ त्रिकोणाकार अस्थि हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे, वहाँ 3.5 कुंडल में बैठ जाती हैं। ये तब तक, अब वो सुषुप्तावस्था में आ गए क्योंकि उन्होंने अपना सारा क्रियान्वयन कर लिया, और जो एनर्जी है उसी एनर्जी से हम लोग अब चल पड़ते हैं। हमारा हृदय धड़क गया, और जब हम गर्भ से बाहर निकलते हैं तो फिर हम अपनी वो दुनिया भूल जाते हैं जो हमारे परमात्मा से कनेक्टेड था। माँ के नाल से कटते ही वो बिल्कुल हमारी, जैसे नाल कटती है हम इस धरती पर आ जाते हैं, तो बस हमें अपने अस्तित्व का पता नहीं चलता कि हम कौन थे और कहाँ से आए। तो हमें फिर नए जीवन को बताया जाता है कि तुम्हारा ये नाम है, ये तुम्हारे माता पिता या ये तुम्हारे परिवारजन हैं, धर्म है, संस्कृति है, ये सारा कुछ तो पढ़ाया जाता है ना, बताया जाता है। हम कहाँ से आए, अभी हमारी जो जर्नी शुरू हुई उसके पहले हम कहाँ थे, ये सब इंसान नहीं सोचता है जल्दी। तो माँ कुंडलिनी भी इंतज़ार करती है। माँ कुंडलिनी हमारे भीतर एकदम एक सीसीटीवी की बात है, उनको सब पता है, सब कुछ रिकॉर्डेड है, लेकिन वो स्वयं नहीं बोलेंगे। तो जब मनुष्य खोजते खोजते इस जीवन में सत्य को ढूंढने आता है, सत्य को ढूंढते ढूंढते या तो कहीं गलत रास्ते चला जाता है या फिर वो सही रास्ते पर ही आ जाता है। जब वो आ जाता है तो तब स्वयं से प्रश्न करता है कि मैं कौन हूँ आखिर में। और ये तभी होता है जब दर्द मिलता है, जब लोगों से, परिवार से, अपने आत्मीजनों से दर्द मिलना शुरू होता है, तब मनुष्य सोचता है कि फिर मैं कौन हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों है। कि उस क्यों से काफ़ी चीज़ें अंदर उथल पुथल मच जाती है। तो हमारे नाभि चक्र के चारों जो भवसागर है उसमें उथल पुथल आ जाती है। तो बहुत सारे लोग गुरुजनों के पास चले जाते हैं अपने प्रश्नों को लेकर के, और ऐसे ऐसे साधक होते हैं जो ये सोचते हैं कि कहाँ जाऊँ मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो एक चीज़ उसके भीतर डाली जाती, तुम्हें वास्तव में चाहिए क्या। तो कई बार लोग केवल अपने शरीर की कामना करते हैं, धन की कामना करते हैं या सत्ता की ही कामना करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल सत्य को ढूंढना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाना है। ये जो चीज़ है, जो इतना छुपा हुआ रहस्य है, वह जानने के लिए जो लोग आगे बढ़ जाते हैं उनको भगवती भी स्वयं प्रदान करती हैं, वह गुरु तत्व ऐसे लोगों को देती हैं, और स्वयं भी अवतरित होकर के माँ आदिशक्ति बार बार आती हैं और सबको इस कलयुग में वह महामाया का इस स्वरूप में आई हैं कि वो लोगों के पास बैठ बैठ करके बता सकें कि ये कुंडलिनी का जागरण है, इसका ये महत्व है, और उनकी वो शक्ति है जिसके कटाक्ष से और उनके हाथों की चालना से कुंडलिनी माँ उठ जाती हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे चित्र हैं, तो इसमें कोई शंका की बात नहीं है। कुंडलिनी माँ हैं और वो उठती भी हैं। वह साधक की उठ जाती हैं, उठाने वाला एक गुरु होना चाहिए, और वो प्रचीति भी होनी चाहिए कि मेरी कुंडलिनी का जागरण हो गया है। तो जब कुंडलिनी का जागरण हो जाता है तो ऐसा मनुष्य बहुत जल्दी संभल जाता है। उसके ऊपर तमाम आक्रमण आएंगे, लेकिन अगर वह ध्यान कर रहा है, उसको पता है कि यह कुंडलिनी माँ मुझे ऊपर यहाँ सहस्त्रार पर बिठाना है, अगर वो जरा सा भी हटा, या उसकी चित्त चेतना हटी, कुंडलिनी माँ नीचे, वो उसने पुनः उठा लेना है। तो इस तरह से एक बहुत ही, मतलब हम लोग का एक कवच बन जाता है जिसे कोई संभाल रहा होता है। तो वह कुंडलिनी माँ के जो कहते हैं ना, वो 7 ऐसे हमारे औराज होते हैं आत्मा पर। तो एक एक औरा जो है वो जो
धुंध है वो हट जाती है और सत्य से जो वास्तविकता है वह उससे एक जब मिलन होता है तो हम कहते हैं माँ कुंडलिनी जब हृदय पर आती हैं तो वह शिव जो शव स्वरूप में बस वो अपना चुपचाप बैठ के दृष्टा भाव में देख रहे हैं, तो माँ शक्ति जब उनसे मिल जाती हैं तो वहाँ एक योग घटित होता है, एक प्रस्फुरण होता है, अपने हृदय में ऐसा स्फुरण होता है जिसमें बहुत ही आनंद है, जैसा लगा संतुष्टि है, मुझे क्या मिल गया। बाहर से कुछ भी नहीं दिखता ना, तो उस स्थिति में आना होता है तो कभी सिजोफ्रेनिया नहीं होगा। और अगर कभी किसी वजह से भूतकालीन अवस्था से हुआ तो भूत बाधाएं दूर हो जाती हैं और श्री माता जी की अनंत कृपा से यह काम हुआ है। और बहुत सारे लोगों की ऐसी बाधाएं थीं जो रोते गाते रहते थे। एक बच्ची थी जिसको मैं बताऊं कि उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। कुछ वर्ष बीतने के बाद वो लड़की जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी, उसको पिता का अभाव बहुत महसूस हो रहा था। धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति बदल गई, वो अपने में गुमसुम रहने लगी, वो क्या कर रही है, कैसे कर रही है। तो कोई जो बहन थी वो एकदम सहयोग को उन्होंने सुना, उनको बहुत अच्छा लगा और उनको लगा कि शायद यहाँ मुझे कोई समाधान मिल सकता है। तो उन लोगों ने आकर के प्रश्न किया कि हमारी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है, कृपा करके आप इसे देखें। कुछ लोगों के साथ वहाँ पे गए तो वास्तव में वो तो अजीब गुमसुम लड़की, वो क्या सोच रही है, कब क्या कर रही है। तो ये तो समझ में श्री माता जी की पावन कृपा से समझ में आ गया था कि उसके ऊपर बाधा है और वह पितृ बाधा ही है, पिता का है। उससे एक साथ काफ़ी बातें करी गई और श्री माता जी ने हम सबको बताया है कि किस तरह से इस चीज़ को दूर करें, नहीं तो आपको अस्थमेटिक प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसको काफ़ी कुछ उसकी काउंसलिंग हुई, बहुत काउंसलिंग हुई और बताया गया पिता का भाव इस तरह से दूर होगा, ऐसे आपको आत्मा बनना है। बहुत सारी बातों के बाद हवन वगैरह हुए और श्री माता जी ने बताया कि हवन होता ही है बाएं पक्ष को सुधारने के लिए। कहीं भी किसी स्थान का भी अगर हवन होना है तो वहाँ की जो नकारात्मकताएं हैं जो बाएं तरफ से आती हैं उनको शांत करने के लिए हवन होता है। तो किसी नई जगह पे भी हवन कर लेना चाहिए, या कोई बहुत पुरानी जगह है उसमें हम लोग गृह मतलब प्रवेश कर रहे होते हैं तो भी हवन कर लीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि वहाँ पे कौन कौन सी नकारात्मकताएं होती हैं। इसी तरह से जब किसी को इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो वहाँ हवन पे हवन करवाइए, तो उससे भी आराम मिलेगा। हवन बहुत ज़रूरी है बाईं तरफ की बाधा के लिए। जो दाहिनी लोग होते हैं उनको अग्नि का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। एक जगह मैं गई थी और ये बेंगलोर की बात है। मैं हस्बैंड के साथ किसी ऑफिसर से मिलने गई तो उनके घर में ये साउथ इंडियन लोग थे और बहुत ही साफ़ सुथरा घर, जैसे आप जानते हैं, बिल्कुल सजा संवार के रखा हुआ। और उनके जो पूजा मंदिर है उसमें एक अखंड दीपक वो जल रहा था। और हम लोग तो 3-4 घंटे बैठे ही थे, शाम के गए, डिनर करके आना था, तब तक वो दीपक जलाना। और उनके घर की जो मदर थी ओल्ड एज की, वो वहाँ सामने बैठ करके, उनका एक झूला था, उसी झूले बैठ के वो मंदिर के ही सामने मैं उनको देख रही थी कि बाकी और कोई एक्टिविटी नहीं है, बस सिर्फ वही मंदिर को देखना है या दीपक देखना है। तो जब बातचीत शुरू हुई तो फिर मैंने बताया कि कोई बात वैसी वजह हुई, तो मैंने पूछा तो उनको घोर डायबिटिक थी, बीपी बहुत हाई रहता था, मतलब सब कुछ जैसे क्रोनिकल था। तो मैंने बताया कि आज मैं आपसे एक बात कहूँ, और ये बहुत अच्छी बात है कि पूजा में हम लोग दीपक जलाते हैं और पुष्प चढ़ाए, बहुत अच्छी बात है। ये सब कुछ हम लोग अपने मन के लिए करते हैं, ये सब कुछ परमात्मा को इस मतलब नहीं होता है। परमात्मा के भाव देख रहे होते हैं। अगर पुष्प आपने कहीं से तोड़ के चढ़ाया तो, और या मैं कह दूं मैं ही पुष्प हूँ मेरे प्रभु, मेरा समर्पण स्वीकार कीजिए, वो उस पुष्प से कहीं ज़्यादा सुंदर है। दीपक बाहर जला रहे हैं मेरे प्रभु, वही ये दीपक मेरे भीतर जले कि आप उसको देख सकें, मेरा अंधेरा दूर कर। तो ये प्रार्थनाओं की जो गति है ये भी ऊंची उठती है, नीचे से ऊपर। हमेशा एक ही तरह रहना ठीक नहीं होता है। तो मैंने उनको बताया कि बराबर जो अग्नि जल रही है उसको आप कम कर दीजिए प्लीज़, और गायत्री मंत्र का बराबर जो नाम ले रहे हैं या जप रहे हैं ना माला, मत कीजिए, या तो डायबिटीज़ वगैरह हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा गर्म है वो देवी, हमें
अग्नि प्रदान करती हैं, तो उनका बहुत नाम लेने पे मेरे भीतर अग्नि होगी, लीवर गर्म हो जाएगा और सारी परेशानियाँ आ जाएंगी। तो जो भी भाई बहन हमेशा रटते रहते हों, वो कृपा करके अपनी स्थिति पर ध्यान दें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको हाई बीपी है, डायबिटीज़ है, और इसके अलावा अगर ये नहीं है तो फिर और कुछ तरह की चीज़ें होंगी। तो ये कृपा करके ध्यान रखिएगा। और सिजोफ्रेनिया से बचने के लिए सहयोग सबसे बढ़िया हवन है, अग्नि तत्व है, और इसके अलावा जो लेमन चिली ट्रीटमेंट होते हैं वो है। तो कृपा करके इसको अपने केंद्र पर जाकर ये सब चीज़ें पूछ लें। अगर नहीं आता मटका ट्रीटमेंट है, मटका ट्रीटमेंट तो मैं तो कहती हूँ हर सहयोगी जो सहयोग में पहली बार आता है उसको मटका ट्रीटमेंट कर ही लेना चाहिए। मतलब शमाता जी, जब मैं किसी एक को देखा था, वो दुबई में भाई थे, वो बताते हैं कि जब वो शमाता जी के सम्मुख गए तो शमाता जी ने उन्हें देखा और कहा कि आप 11 मटका कर लीजिए अपना। और वो कहते थे कि मेरा जो अपना गांव है वो भूत बाधित है, वहाँ हर घर में ऐसी बाधा है। तो वो बताया करते थे कि दीदी हमारे गांव में ऐसा है वैसा है, कभी चलिएगा। सब कुछ ठीक है, जाकर के भी देखा और वाकई देखा। कर क्या सकते हैं आप एक दिन के लिए? तो जब उनको समझ में बात आ गई तब उन्होंने अपना कार्य शुरू किया, हवन का और इसका पूजन का ध्यान आयोजन सब वो अच्छे से कराने लगे। लेकिन उन्होंने पहली मर्तबा बताया हमने 11 मटका लगातार रखा। तो कृपा करके इस पर ध्यान दीजिए, ट्रीटमेंट पर भी ध्यान दीजिए और अपने ध्यान पर ध्यान दीजिए। ठीक है, निर्विचारिता नहीं आती, निर्विचारिता आनी चाहिए। निर्विचारिता में पीड़ा होती है? नहीं, निर्विचारिता में कोई पीड़ा नहीं होती है। ये भी प्रश्न आया है, निर्विचारिता में मेरा सहस्त्रार खींचता है तो इसका मतलब है कि आज्ञा चक्र पे अटका हुआ मामला है। आज्ञा से निकल जाएंगे बाहर तो ये नहीं खींचेगा। और आज्ञा क्यों? 2 संस्कारों से, पूर्व जन्म के संस्कार से और आगे के अति अहंकार से। मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने उपवास कर लिया, या मैंने ये प्राप्त कर लिया, मैं इस गुरु के पास गया, मैं वहाँ उस मंदिर में गया, मैं तो ये पुजारी हूँ, मैं पकड़ जाएगी आज्ञा। इसी तरह से पीछे मेरे यहाँ तो ऐसा ही है, मेरे यहाँ तो ऐसा ही था, मेरे यहाँ से चलता चला आ रहा है जी, हम तो बस यही करेंगे, हमारे परिवार वाले यही किया, पकड़ गई आज्ञा। आप एक अलग इंडिविजुअल सत्ता हैं। आप अकेले आए हैं, अकेले चले जाएंगे, खानदान के साथ ना आए ना जाएंगे। आपको वहाँ पे डाल दिया गया है। अब आप डाल करके जब तक आपका विवेक नहीं काम करेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि वो सही था कि वो सही था? सब सही था तो हम लोग क्यों बार बार जन्म लिए? तो आज वास्तविकता को प्राप्त करने के लिए हमने जो ये नया जन्म लिया है, इस जन्म को तो सुधार लें, हम कुछ खोज कर लें, हम अपनी तरफ से तो कुछ खोज कर लें, यही मेरे लिए उचित है। तो सबकी अलग अलग रैंक्स हैं, उस रैंक के हिसाब से हमको आगे कोई नौकरी मिलेगी, कोई काम मिलेगा। एक ही रैंक में सब नहीं है तो प्रभु भी क्या करें? तो हमारी जो जर्नी है, हमारे रैंक्स हैं, उसी तरफ से हमको चीज़ें मिलती हैं। और एक बात जरूर मैं आपसे कहना चाहूँगी, आपको कष्ट मिलता है, परमात्मा को मत आरोप लगाइए, हमसे हुआ। अगर हम कहते हमने कोई गलती नहीं की तो वो कटेगा, वो कभी का था वो कटेगा, कट के सामने फिर आपको वही सूरज चमकेगा जो बादलों की धुन में था, आप चमकेंगे। लेकिन अपने ऊपर विश्वास रखिए। कष्ट उन्हीं को मिलता है जिनकी परीक्षा ली जाती है। और जो पापी होते हैं ना, वाकई पहले उनके कहा जाता है कि आप जैसे मानिए रावण को ही मान लीजिए, रावण से पहले न जाने कितने लोग तो मार ही दिए गए ना, वो अंत में मारा गया। यानी उसने इतनी पूजा, इतने पाठ, इतनी तरीके से अपने को बलवान बना लिया था कि उसको मारने के लिए जो टाइम दिया गया था वो श्री राम जी के द्वारा। इसी तरह से सबके मारने का, जो लोग गलत लोग हैं उनका एक टाइम है, उस टाइम से पहले आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे? ऐसे समय पे खुद को खूब और ध्यान में प्रभु के श्री चरणों को और तेजी से पकड़ के रखेंगे। प्रभु अब किसी भी नकारात्मक शक्तियों से हमारी रक्षा कीजिए, मुझसे जानबूझ के कोई गलती ना हो। जब हम इस तरह की प्रार्थना करेंगे और वाकई हमारी चित्त चेतना पवित्र होगी तो परमात्मा को हमारा साथ देना ही देना है, उनका आशीर्वाद मिलेगा। वही हमारे परम माता पिता हैं। इसलिए उनके श्री चरणों में हम सब अपने कष्ट को सौंपें, लेकिन ध्यान जरूर करें, अपनी आत्मा को प्राप्त करें, नज़र रखें आत्मदेव क्या कहते हैं। आत्मदेव के हर धड़कन पे जब नज़र होगी ना तो बिल्कुल आपका जीवन संवर जाएगा।
प्रणाम। जय श्री माता जी।